आप अपने लोगों से बात करेंगे। आमीन। प्रभु ने आज ये भविष्यवाणी है, प्रिय लोगों, आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे बात करेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनना है। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। तो आज खुदा के पवित्र वचन को आज आपको, हालेलुया, बड़े ध्यान धरकर सुनना है। आज परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया कलीसिया। और आज परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे बात करेगा और आज अपनी लाइफ के अंदर, हालेलुया, बड़ी आशीष को देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में, हाल कलीसिया, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए। और आज का दिन क्या है? विश्राम दिन। और आज के दिन क्या होना है? आपको आनंद होना है। हालेलुया, आनंद मनाना है, खुशी मनाना है कि आज हम परमेश्वर के पास आए हैं, आज हम परमेश्वर के पास आए, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर जाएंगे। हालेलुया। आज आप आनंद बनाइए कि आज परमेश्वर ने, हालेलुया, आज आपके जीवन में काम कर दिया। हालेलुया। आइए हम खुदा के पवित्र कलाम के पवित्र वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे आज नया नियम मत्ती, उसका पेज नंबर 21, उसका 13 वचन 13, मेरे साथ निकालें। हाँ जल्दी। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए। हालेलुया के नारे लगाते रहिए और यीशु मसीह के जय जयकार के नारे लगाते रहिए। हालेलुया। देखिए संसार के लोग इतने नारे लगाते, इतने लगाते, आप तो परमेश्वर के हैं, आप तो हालेलुया जिंदा खुदाबंद परमेश्वर की प्रजा है, आप क्यों ना नारे लगाएंगे, क्यों ना उसकी स्तुति करेंगे, क्यों ना उसकी बढ़ाई करेंगे। हालेलुया। आप सब मिलकर हालेलुया के नारे और स्तुति और बढ़ाई करते रहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया। मेरे साथ पास्टर लीजा सिंह पढ़ेंगे। हालेलुया। बीज बोने वाले का दृष्टांत। आज परमेश्वर बीज बोने वाले का दृष्टांत, आज इसके वचन के माध्यम से आज परमेश्वर, हालेलुया, आपसे बात करेगा और आज खुदा का आत्मा आज आपको छुएगा, टच करेगा और हालेलुया आज अपने जीवन में बड़ी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को देखोगे। हालेलुया। पढ़े। हाँ 13 का 1 से पढ़े। हाँ। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। हालेलुया। किस दिन? उस दिन, इसे पहले लिखा है, ठीक है। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। कहाँ बैठे यीशु मसीह? झील के किनारे जाकर बैठ चुके हैं। हालेलुया। वो अपने घर से निकले। हालेलुया। जैसे हालेलुया वो अपने घर से निकले, वो अपने घर में थे उस दिन। हालेलुया। अपने घर से निकलकर एक झील है, एक झील है। हालेलुया। झील का मतलब एक तालाब। उस इसकी जो लैंग्वेज है बाइबल की, वो झील है, पर लेकिन जो लैंग्वेज जो अब जो बताई जाती है, हालेलुया, वो है तालाब, झील या एक तालाब। हालेलुया के किनारे जा बैठे, मतलब एक जो पौड़ी होती है, हालेलुया, झील के जो बराबर में जो बैठने का स्थान होता है। हालेलुया। यीशु मसीह वहां जाकर बैठ चुके हैं। हालेलुया। हाँ। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। बस। हालेलुया। क्या लिखा? और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। कैसी बड़ी भीड़? एक ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हुई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह घर से निकलकर झील के किनारे बैठे थे। हालेलुया। लोगों ने देखा, अरे प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, अरे ये तो वो हैं जिन्होंने आंधी तूफान को रोक दिया, अरे ये तो वो हैं जिन्होंने मृतक लड़की को जिंदा कर दिया। हालेलुया। ये तो वो हैं जो मुर्दे लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। अरे ये तो वो हैं जिन्होंने जो रोगी थे उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। लोग उनके आश्चर्य कर्म को देखकर, हालेलुया, जब लोगों को जो जो देखता गया वो उसके पास, यीशु मसीह के पास, हालेलुया, इकट्ठा होता गया। और धीरे 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 हम देखते हैं ऐसी बड़ी भीड़ हो गई, एक ऐसी बड़ी भीड़। हालेलुया। और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि मजबूरी में यीशु मसीह को वह नाव पर चढ़ना पड़ गया। हालेलुया। जब भीड़ इतनी थी कि उन्हें जगह ही नहीं थी कि वो वहां बैठ पाते। हालेलुया। और इतनी बड़ी भीड़ क्यों आई उनके पास? हालेलुया। आज ये क्वेश्चन है, क्यों उनके पास इतनी बड़ी भीड़ आई? क्योंकि वो जानते थे, हालेलुया कलीसिया, कि यीशु ही उद्धार करता है,
यीशु ही चंगा करने वाला है, यीशु ही छुटकारा देने वाला है, यीशु ही शिफा, चंगाई, सामर्थ और उद्धार करने वाला है। इसलिए वो एक ऐसी बड़ी भीड़ जब वो थे इस संसार में, एक ऐसी बड़ी भीड़ जब वो झील के किनारे बैठे तो जाकर वो भीड़ हालेलुया जब बैठे, ऐसी बड़ी भीड़ एक एक कर इकट्ठा हो गई। हालेलुया। आज यीशु मसीह कि जहां उपस्थिति होती है वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां प्रेजेंट है आज भी। हालेलुया। प्रेजेंट है, इसलिए आज भी भीड़ लग जाती है। जब यीशु मसीह जहां प्रेजेंट होते हैं वहां बड़े मिरेकल, बड़े सामर्थ, बड़े छुटकारे होते हैं, इसलिए भीड़ लग जाती है। हालेलुया। आप वैसे ही नहीं आ गए हैं, आप वैसे ही इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस हो रही है। हालेलुया। आपको भी खुदा की पवित्र उपस्थिति को महसूस देख पा रहे हैं, इसलिए आप भी हालेलुया धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे बीच में यीशु मसीह बैठे हैं। हालेलुया। और एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, वह नाव पर चढ़ गया और हालेलुया। यीशु मसीह कहां चढ़े? नाव पर चढ़ गए, झील के किनारे। हालेलुया। उसमें नाव थी और यीशु मसीह खटदे सी नाव पर चढ़ गए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ थी कि वो उन्हें हालेलुया उनका सामना मतलब उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़, इसमें संख्या नहीं है। सोचो, लिख दिया एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं। सोचो कितनी बड़ी भीड़ होगी मेरे लोगों। सोचा बहुत भीड़ होगी आज। हालेलुया। जहां यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, जहां पर वो यीशु मसीह प्रेजेंट होते हैं, वहां हालेलुया मिनटों में इकट्ठे हो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा की उपस्थिति छू रही है, टच कर रही है। हालेलुया। आप ऐसे नहीं हो गए, आप ऐसे इकट्ठे नहीं हो रहे, क्योंकि आप सभी को आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, टच कर रहा है, क्योंकि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। कलीसिया, इसलिए आप इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। आज खुदा का आत्मा आज आपको छू रहा है, टच कर रहा है। हालेलुया। और ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, वह नाव पर चढ़ गया और हालेलुया आगे बढ़े। सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। सारी बड़ी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। हालेलुया। जिस किनारे पर यीशु मसीह जाकर बैठे थे। हालेलुया। वहां इकट्ठी हो गई भीड़। हालेलुया। और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, बाट जोती रही, गई नहीं। यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए, यीशु मसीह को देखते रहे, और वो एक उनके अंदर चाह थी, एक इच्छा थी कि यीशु मसीह हमारे बारे में कुछ बोले, यीशु मसीह हमें चंगा करे, यीशु मसीह हमें छुटकारा दे। हालेलुया। एक ऐसी बड़ी भीड़। हालेलुया। और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। आगे पढ़े। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। हालेलुया। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सारी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बता रहे हैं वहां? एक बीज बोने वाला, एक बीज बोने वाला निकला। बीज बोने निकला, बीज बोने निकला, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। आज वो दृष्टांतों में बात करेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। आज बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। हाँ। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। बोते समय कुछ बीज, जब बीज, हालेलुया, एक खेत होता है। हालेलुया। एक खेत और एक किसान होता है। जब किसान बीज बोने निकलता है खेत में, हालेलुया, तो किसान हालेलुया खेत में बीज बोने शुरू कर दिया है। आप इस लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं। हालेलुया। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हालेलुया। जब वो किसान बीज बो रहा था, बोते समय कुछ बीज किनारे बीज मार्ग के किनारे गिरे। हालेलुया। मार्ग के किनारे पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत सी मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग ना पाए। हालेलुया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत सी मिट्टी ना मिली और गहरे मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग गई। हालेलुया। हाँ। पर सूर्य निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ।
कुछ बीज झाड़ियों में गिरे हाँ। और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हाँ। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और हाँ। फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो सुन वह सुन ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो भीड़ खड़ी थी हालेलुया किनारे पे, तो यीशु मसीह नाव पर चढ़कर उन्होंने एक दृष्टांत दिया हालेलुया। उन्हें कुछ सिखा रहे, कुछ बता रहे हैं हालेलुया। यीशु मसीह कुछ सिखा रहे, कुछ बता रहे उन लोगों से, और क्या बता रहे हैं हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनना है। उन्होंने सबसे पहले दृष्टांत जब बताया, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। पहला बीज क्या मिला? मार्ग पर गिर गया हालेलुया। पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरे मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल उग गए, और सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए हालेलुया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने दबाकर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे हालेलुया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान वो सुन ले हालेलुया। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है हालेलुया। हालेलुया। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य का भेद की समझ दी है हालेलुया, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाए, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे भी ले लिया, जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि वे देखे नहीं हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में हालेलुया, इसका मतलब क्या है? दृष्टांतों में नीचे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है हालेलुया। बीज बोने वाले का दृष्टांत व्याख्यान, और बड़े ध्यान से सुनना है, इसका व्याख्यान क्या है, आप समझ नहीं पाएंगे। तब तुम बोने वालों के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह इसका भेद बता रहे हैं हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, ये किसका है? राज्य का वचन। ये प्रभु यीशु मसीह के राज्य लेकर आता है हालेलुया। ये वचन वो वचन है जो आपके जीवन में आशीष लेकर आता है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है हालेलुया। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आज हालेलुया, आज प्रिय लोगों, आज आप नहीं समझते तो दुष्ट आएगा और उस वचन को छीन कर ले जाएगा आपको। आप किस पॉइंट पर जाएंगे? जो मार्ग के किनारे बोया गया था। दूसरा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह है जो कोई वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है। जब वह वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठाकुर खाता है हालेलुया। अब दूसरा प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, पहला जो मार्ग के किनारे बोया गया हालेलुया, जो नहीं समझा वचन को, जो वचन को नहीं समझा हालेलुया, दुष्ट उसके हृदय से खुदा के पवित्र वचन को चुरा कर ले जाता है। दूसरा क्या है? पथरीली भूमि। दूसरा है पथरीली भूमि। वो सुनकर आनंद तो मनाता है। आपको आज जांचना है हालेलुया, आज आपको जांचना है कि मैं कौन से मार्ग पे उस समय हालेलुया। तुरंत सुनकर आनंद तो मनाता है हालेलुया, बड़े हालेलुया हालेलुया के नारे लगाता है कि आज बड़ी ब्लेसिंग होगी, बड़ी सामर्थ के काम हो गए हालेलुया। बड़ा ध्यान सुनना, बड़े उससे के लिए प्रभु ने क्या बताया। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद मना लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण उसकी लाइफ में उपद्रव या कलेश होता है, तो हालेलुया वो वचन को भूल जाता है, वो खुदा के प्रेम को भूल जाता है हालेलुया। जब उसके जीवन में समस्या परेशानी दुख आता है तो खुदा के वचन को, खुदा के प्रेम को भूल जाता है हालेलुया। और लिखा है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, ठोकर खा जाता है। किस लिए? क्योंकि हालेलुया उसने उस वचन को अपने हृदय में रख नहीं छोड़ा है हालेलुया। तीसरा,
जो झाड़ियों में बो गया है, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। तीसरा क्या है? 3 पॉइंट हो रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जो झाड़ियों में बोया गया है वह है जो वचन को सुनता है। वचन को सुनता तो है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा और वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। वो फल नहीं लाता उसकी लाइफ में। वो क्रिश्चियनिटी में तो है, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर वो संसार पवित्र फल नहीं है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, सहनशीलता पवित्र आत्मा के फल नहीं है, क्योंकि वो अपने हृदय के अंदर संसार की चिंता में डूबा हुआ है। धन के पीछे दौड़ रहा है, धन का धोखा और वचन को दबाता, वचन को पीछे रखता है और संसार को ऊपर रखता है, चिंताओं को ऊपर रखता है, वचन को नीचे रखता है। हालेलुया। इसलिए उसकी लाइफ के अंदर फल नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए वो आत्मिक लेवल में नहीं बढ़ता है, इसलिए पवित्र आत्मा के फलों में वो नहीं बढ़ता है, इसलिए वो वरदानों में नहीं बढ़ता है, इसलिए वो खुदा की सामर्थ्य में नहीं बढ़ता है, इसलिए उसका जीवन वहीं का वहीं बना रहता है। हालेलुया। वचन तो सुनता है, प्रार्थना तो करता है, पर लेकिन संसार की सबसे ज्यादा बात मानता है, संसार की चिंताओं में डूबा रहता है। मेरे बेटे ऐसे, मेरी बेटी ऐसे, मेरे परिवार में ऐसा। वो संसार की बातों में, वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें करता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातें करता है। आज आपको डिसीजन आपको देखना है कि मैं आत्मिक हूँ या संसारिक हूँ। हालेलुया। आप सबसे ज्यादा पूरे दिन 24 घंटे में किस चीज की बात करते हैं अपनी लाइफ में? हालेलुया। कलीसिया हालेलुया के नारे रुकने ना पाए। हालेलुया। नंबर 4, 3 हमने देखे और नंबर 4 हमें देखना है। नंबर 4 कौन सा है? हालेलुया। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। हालेलुया। आज कलीसिया कौन सा बनना है? नंबर 4 वाला बनना है आपको। नंबर 4 वाला, जो अच्छी भूमि पर बोया गया है वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल भी लाता है। हालेलुया। वो संसार की चिंताएं में नहीं जाता, वो खुदा के वचन को हर दिन ध्यान रखता है, परमेश्वर की प्रार्थना में बना रहता है, खुदा की संगति में बना रहता है, खुदा के वचनों को अपने हृदय में रखता है और परमेश्वर में हर दिन बढ़ता रहता है। जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और लेकिन वो फल लाता है। पर वही जो समझ कहते हैं, आज एक एग्जाम्पल में आपको बात करूंगा। हालेलुया। वचन हो गया, मैं आप बात कर। हाँ, आज सोचिए कोई पेड़ आपने लगाया अपने घर में, कोई नींबू का, कोई आम का, ठीक है, अलग अलग कोई जो फल देता है, ठीक है, और आपने उसको खूब पानी लगाया, खूब अच्छी देख रेख करी, लेकर आए, पालन पोषण किया, और वो फल ही ना लाए तो क्या करेंगे आप उस फल देने वाले पेड़ का? हालेलुया। एक छावा, जो छावा के लिए लगाते वो भी एक फल है। हालेलुया। कि वो आपके लिए छाया देता है। हालेलुया। वो भी आपके लिए लाभदायक है। अब सोचो, जो पेड़ फल ही नहीं लाएगा तो उसका आप क्या करेंगे? लास्ट में एक दिन उसको कटवा देंगे, कह देंगे तो बेकार है, मैंने मेहनत इतनी करी, इतना परिश्रम करा, इतना परिश्रम करने के बाद भी मैंने इसको पानी दिया, मैंने इसको खाद दिया, मैं रोज इसकी देखरेख करता था, रोज इसे पालता था, फिर भी इससे कोई फल ही नहीं लगा, क्या करूं उसका? एक दिन क्या करेंगे? आपको फाड़ कर फेंक देंगे। वैसे ही यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, एक बात ध्यान कर ले, आज ध्यान कर सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है कि आज से, हालेलुया, आज आपको फल लेकर आना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनकर समझना है और उन वचनों को मानकर चलना है। चलोगे तो कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आओगे। हालेलुया। अपनी लाइफ में आपको फल लेकर आना है। यीशु मसीह ने हालेलुया कहा, जो फल लाएगा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। जो फल नहीं लाता, फल का मतलब है आत्मिक आशीष से आपकी बढ़नी चाहिए। हालेलुया। संसार की चिंता छोड़कर परमेश्वर के राज्य में हालेलुया काम करना शुरू करो। तो वचन कहते, तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। हालेलुया कलीसिया। तो आज खुदा का आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया,
आज आपको हालेलुया, आज हो सकता है ये वचन आपको हृदय के अंदर बहुत घायल कर रहा है, बहुत ऐसा चुभ रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में बहुत सारे लोगों को चुभा है, बहुत लोगों के आर पर हो गया है हालेलुया, माइंड के अंदर बड़ा दुख एकदम फील हुआ। लेकिन आज खुदा का आत्मा हालेलुया आज हमारे बीच में, और परमेश्वर कहा मेरे लोगों से कह दे आज विश्राम दिन के दिन कि आज वो फल लेकर आए अपने लाइफ के अंदर। संसार की चिंताएं तीसरे नंबर पे जाएंगे, फिर आप फल नहीं लाएंगे। आप संसार की चिंता, धन का धोखा और वचन दब जाएगा, तो आप फल नहीं लाएंगे और एक दिन आप हट जाएंगे हालेलुया क्रिश्चियनिटी से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लाइफ फल ही नहीं आएगा। आप कहेंगे मैं 5 साल हो गए, मेरे 8 साल हो गए, मेरे 10 साल हो गए, अरे मेरे तो काम नहीं बनते। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे, जी मैं प्रार्थना भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं है, फिर भी मेरे लाइफ में शांति नहीं है, फिर भी मेरी लाइफ में बरकत नहीं है। मैं उन भाई बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप तीसरे नंबर पर है, आप 4 नंबर पर आ जाइए। वचन को समझिए हालेलुया और फल लेकर आइए, फल लेकर आइए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने धर्म के फलों को बढ़ाओ, तब फल लेकर आओगे। आज धर्म के फल नहीं बढ़ाना चाहते लोग हालेलुया, 3 टाइम प्रार्थना ही नहीं करते, वचन 3 टाइम परमेश्वर पवित्र वचन को ही नहीं पढ़ते हालेलुया। आज कलीसिया परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ना है, 3 टाइम प्रार्थना करनी है, तन मन और धन हालेलुया, तब आशीष होगी, तब आप फलवंत होंगे आपकी लाइफ, तब आपकी लाइफ में आशीष होगी, तब आप ग्रोथ होंगे, तब आपके जीवन में बड़ी आशीष बड़ी बरकत को देखोगे हालेलुया कलीसिया। आज बहुत सारे लोग हालेलुया आज अपनी मन मर्जी से लाइफ जीते, पर प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला हालेलुया आज से अपनी मर्जी नहीं, आज से खुदा की अगुवाई के साथ आपके लोग आपको चलना है हालेलुया। आज से खुदा का आत्मा जो हमारे बीच में, आज खुदा आत्मा जो हमारे बीच में, और अपनी लाइफ के अंदर खुदा की उपस्थिति को देखोगे, खुदा की सामर्थ को देखोगे हालेलुया कलीसिया हालेलुया। आज परमेश्वर आत्मा जो हमारे बीच में और आपकी लाइफ में आज मिरेकल होंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मैं वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे जीवित खुदा, आज से पिता परमेश्वर के फोन नंबर पर आए, खुदा तेरे वचन को समझे सबसे पहले, दूसरा फल लाए, और तीसरा पिता परमेश्वर तुझ में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। खुदा तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। आज खुदा तेरा आत्मा जो हमारे बीच में पिता परमेश्वर, आज ये अपनी लाइफ में बड़ी आशीष बड़ी बरकतों को देखे प्रभु, खुदा तेरी सामर्थ को देखे पिता परमेश्वर। और आज से पिता परमेश्वर प्रभु, आज संसार की चिंता में न डूबे, आज से धन के धोखे में न डूबे पिता परमेश्वर, लेकिन खुदाबंद तेरे राज्य में पिता परमेश्वर होने वाले बने, तेरे राज्य में पिता आगे बढ़ने वाले बने। आज से पिता परमेश्वर के तू धर्म जो प्रभु इन्हें प्रभु सिखा कि धर्म के काम करे पिता, जिससे कि पिता परमेश्वर के धर्म के फल बढ़े और इनके जीवन में आशीष हो पिता परमेश्वर, बरकत हो पिता परमेश्वर, बहुताई से पिता आशीष हो पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु ये अपने आज के दिन अपनी बात ना बोले, लेकिन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर। ये अपने प्रभु अपने आप को धोखा नहीं, वचन कहता है जो मेरे वचन को सुनकर तुरंत भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को धोखा ना दे प्रिय लोगों, आज खुदा के वचन को सुने समझे और आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन।